स्थानीय नीति नियोजन नीति 1932 का खतियान लागू करो जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर पिछले कई महीनों से झारखंड जल रहा है। कई लोग आंदोलनरत हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व शिक्षा मंत्री। जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं वाकई में झारखंड जल रहा है या यूँ कहें जलना शुरू हो गया है। मैम, ओवरऑल अगर इसका हल की बात करें तो कैसे हल निकलेगा? क्योंकि हर लोग अलग अलग शब्दों पर अलग अलग राजनीति कर रहे हैं, अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। क्या चाहती है आखिर जनता, जो फीडबैक आपको मिला है? नहीं, देखिए, जनता जो निश्चित रूप से झारखंड जल रहा है, क्योंकि देखिए, जब आज़ादी के बाद संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय जो है राज्य गठन समिति बनी थी, जिसके जो अध्यक्ष रहे वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से इस रिपोर्ट में लिखी है कि एक क्षेत्रफल में रहने वालों की भाषा, परंपरा, संस्कृति, उस पर ही एक राज्य का निर्माण निश्चित रूप से। और फिर स्थानीय नीति बनेगी, और स्थानीय कौन है, वहाँ के लोग कौन है, उसकी पहचान को निर्धारित किया जाएगा। फिर उनके क्या क्या अधिकार हैं जो संविधान में है, उसमें आपका नियोजन और बाकी। लेकिन मैं उस समय आपने स्थानीय नीति या 1932 से खतियान वाली बात नहीं की थी। नहीं, उस समय नहीं की थी, मगर भाषा पे विशेष रूप से ध्यान था, क्योंकि मेरे पास ये आपका जो प्रोसीडिंग्स होते हैं सदन में, उसका वो मेरे पास है, प्रूफ है, आज भी मेरे पास सुरक्षित पड़ा हुआ है। उस पर ये निश्चित रूप से लिखा हुआ है कि जो ये क्या कहते हैं, अब जो बिहार की जो बोलियां हैं उनको यहाँ पर जो है दर्जा मिल जाना चाहिए। ये बहुत सोची समझी एक साजिश के तौर पे ये सारा खेल शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जब राज्य का विभाजन हुआ उसी वक्त जो है बिहार की सरकार ने ये एक अधिसूचना जारी की थी कि जो 4 जनजातीय भाषाएं हैं, जिसमें संथाली, मुंडारी, कुडुख और हो है, खड़िया को झारखंड में उसको मान्यता मिली, दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये जो है इनकी जो पात्रता राजभाषा के प्रति जो बनती थी वो निरस्त की जाती है आज के डेट से। वो नवंबर 2000 की बात है। तो जो हमारे सदियों से जो लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, क्या उनके साथ अन्याय नहीं था? अन्याय निश्चित रूप से था। तो फिर जो 30-40 साल पहले जो रोजगार के तहत आके यहाँ पर बसे, उनके अधिकार कहीं ज़्यादा बड़े यहाँ पर माने गए। इसी के तहत जो है कि झारखंडियों के अधिकारों को पीछे रख के हम लोग किस तरह से दोबारा यहाँ पर कब्जा, क्योंकि झारखंड अपने खनिज पदार्थ के चलते एक सोने की चिड़िया रही, और उस पर किस तरह से कब्जा दोबारा पाया जाए, यहाँ पे सारे सिस्टम पे कैसे कब्जा किया जाए, तो भाषा एक आधार हो सकता है। और इसी पे मेन फोकस किया है, और इसलिए मेरा भी मेन फोकस था, इसलिए मैंने उसका विरोध उस समय भी किया, विधायक रहने के नाते भी। और जब मैं मंत्री बनी और जब मैंने देखा कि किस तरह की कारस्तानी यहाँ पर हो चुकी है, उसको सरकारी प्रक्रिया में जो समाहित कर दिया गया है एक अपने उसमें ऑन रिकॉर्ड डाल के, तो मैंने उस समय नियुक्ति में इसको रोक लगाने की बात थी कि जब तक ये नहीं हटेगा तब तक हम लोग नियुक्ति ना करें, क्योंकि फिर इसमें बाहरी लोग आ जाएंगे। आप अब बिहार में देख लीजिए, यहाँ झारखंड के जितने लोग जाते हैं क्वालिफाई तो कर लेते हैं, मगर उनको मार पीट के भगाया जाता है। दूसरे या फिर उनके मुंह में, अभी जमुई का है जिस पिछले साल की ही बात है, महाराष्ट्र में भी ये चीज़ देखने को महाराष्ट्र में भी दिख रहा है, ये सब तो जगह हो रहा है। वाकई में सही है। लेकिन जैसा कि हम लोग शुरू में भी प्रश्न किया था कि झारखंड जल रहा है, जलना शुरू हो गया है। आप एजुकेशन मंत्री रह चुकी है, मिनिस्टर रह चुकी है। नट सेल में एक लाइन की अगर बात करें तो कैसे इस जलाने वाले झारखंड को रोका जा सकता है? देखिए, अगर सरकार यहाँ पर जो स्थानीय नीति को निर्धारित कर दे खतियान पे आधारित, निश्चित रूप से ये विवादी खत्म हो जाएगा। आपका नियोजन नीति, उनका कहना 1932 के आधार पर नहीं हुआ, तो उन्होंने वादे क्यों किए थे? 1932 में नहीं होगा, मगर खतियान आधारित तो होगा, ये तो उनको करना होगा। तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया कि खतियान आधारित नियोजन नीति भी नहीं हो सकती है, नहीं तो वो कोर्ट चला जाएगा। इन्होंने तो सलाहकार भी वैसे बैठा के रखे हैं जिन्होंने 2002 में कोर्ट में स्टे लगवाया स्थानीय नीति को। तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जैसे 13 जिला में जो के में तीसरे और चौथे वर्ग की नौकरी में स्थानीय की अर्हता को हटाया जाए, वो जो हमारे महाधिवक्ता हैं उनको तो सरकार की तरफ से जवाब देना चाहिए था ना कि 5वीं अनुसूची के राज्य में जो 13 जिलों में जो इस तरह की व्यवस्था दी गई है उसको आप उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। मगर नहीं, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होता है, तुरंत सरकारी चिट्ठी भी निकल जाती है यहाँ पर। तो ये जो है खून और दिमाग बुरी तरह से हमारे सिस्टम में लग चुका है, और इसको जो है
है लगाने में कई सरकारों का इसमें हाथ है, और वो अभी भी जाग नहीं रहे हैं। हेमंत जी जो हैं, जिन्होंने वो वादे किए थे, क्या किस झोंक में किए थे कि 32 का खतियान पे हम स्थानीय नीति देंगे, आज वो इस पर मुकर रहे हैं। मगर अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो खतियान आधारित होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कालखंड में हुआ, अलग अलग जिलों में हुआ, इसलिए 32 का तो खतियान मेरे ख्याल से जो है सिर्फ एक नारा ही मात्र है, नारा मात्र है। मगर यहाँ पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति में सिर्फ तीसरी चौथी नौकरी में के ही काबिल नहीं है हमारे लोग। जो सेकंड क्लास की जो सर्विस होती है, जो जेपीएससी के द्वारा जो सीओ, बीडीओ और डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, उसको भी सुरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से लोग आके यहाँ पर उन जगहों को पे कब्जा कर रहे हैं और हमारे लोग बाहर हैं। अन्यथा झारखंड चलेगा, अन्यथा निश्चित रूप से क्या कारण नहीं है बताइए। झारखंड जो जल ही रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं किस तरह से अन्याय जो है और सरकार की बेरुखी जिस तरह से है, वो झारखंडियों के लिए कम और बाहरियों के लिए ज़्यादा वो सोच रख रही है। तो ये सब तो होगा ही, और विस्थापितों के का भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो लोग विस्थापित हुए, जिनों के ज़मीनें गई, उसके उद्देश्य बदलते भूमि अधिग्रहण का जो सारा उन्होंने जो धज्जियाँ उड़ा दी, और अब वो स्मार्ट सिटी बनेगा आपका। और यहाँ पर जो सोनी सांगा जो है, जिसका घर टूटेगा अभी यहाँ पर लोहा फैक्ट्री के पास में जो है, स्मार्ट सिटी के चलते किसी का घर उजड़ेगा और वहाँ पर स्मार्ट सिटी बसेगा। ये क्या न्याय है बताइए, किस तरह का न्याय है? ये सारी बातें सोचने वाली हैं, और हम लोग सभी जितने झारखंडी लोग इस बात को लेकर बहुत आक्रोशित हैं, और सरकार की इसमें कोई विजन नहीं है, और कोई भी सोच इस तरह की नहीं है कि झारखंडियों को उनका हक, अधिकार और उनको न्याय दिलवा के किया जाए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीता सिंह उरांव जी, जिन्होंने साफ कहा है खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो, अन्यथा झारखंड जलना शुरू हो गया है, झारखंड जलेगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे आंदोलन को लेकर के सरकार का क्या कुछ स्टैंड रहता है, वो समय बताएगा। न्यूज़ विंग के लिए रांची से सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफी सिंह।